नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योगेश की रिपोर्ट में। दोस्तों, क्या दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी भी अब जेएनयू की राह पर चल पड़ी है? क्या जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में भी हमको वही नज़ारे देखने को मिलेंगे जो जेएनयू में आमतौर पर देखने को मिलते थे अब से कुछ समय पहले तक? क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी और स्वतंत्रता के नाम पर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के छात्र भी वैसे ही प्रदर्शन करने की अनुमति चाहते हैं जैसे जेएनयू के छात्र करते रहे हैं पूर्व में? ये सवाल आखिर क्यों उठ रहा है कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जेएनयू बनता जा रहा है, राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है? दोस्तों, हमारे देश में जो छात्र हैं वो हमेशा से ही सजग रहे हैं और राजनीतिक रूप से सक्रिय भी रहे हैं। देश की राजनीति को दिशा देने का काम छात्र आंदोलनों ने किया है, लेकिन इनमें से जो अधिकांश छात्र आंदोलन रहे हैं वो सभी राष्ट्र हित में रहे हैं, चाहे वो आजादी से पहले के छात्र आंदोलन हो या फिर आजादी के बाद जब इमरजेंसी लगाई गई तब छात्रों का जो आंदोलन है वो राष्ट्रहित में और संविधान की रक्षा में सामने आया। लेकिन बीते दिनों जेएनयू में जिस तरह से आंदोलन हुए और देश की कुछ यूनिवर्सिटीज में, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जिस तरीके से आंदोलन किए गए, जामिया में जिस तरीके से आंदोलन हुए और अब जिस तरह से जामिया में आंदोलन की कोशिश एक बार फिर शुरू हुई, वो क्या वाकई में छात्र आंदोलन है या पूरी तरीके से राष्ट्र विरोधी तत्वों के द्वारा प्रायोजित और राष्ट्र विरोधी आंदोलन है? क्या वो संविधान को बचाने के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं या फिर वो आंदोलन असल में संविधान का उल्लंघन करते हैं? सरकार का विरोध करना और सरकार के विरोध करते करते देश विरोधी तत्वों को हवा देना, ये हम जेएनयू में भी देखते आए हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या छात्रों को सरकारों का विरोध करने के लिए आगे आना चाहिए? क्योंकि छात्र यदि मेस, हॉस्टल प्रबंधन, सफाई, शिक्षा और यूनिवर्सिटी में व्यवस्था के मुद्दे उठाएं तो ये वाकई में छात्र राजनीति के मुद्दे हैं। लेकिन यदि छात्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर पहुंच जाएं, वो कभी गाजा तो कभी इजराइल पहुंच जाएं, कभी ईरान तो कभी यूक्रेन पहुंच जाएं, यदि वो मुद्दे उठाने लगे जिनका उनके अध्ययन से, उनके छात्र जीवन से कोई संबंध नहीं है और वो पूरी तरह राजनीति से प्रेरित हैं, तो फिर क्या इसे छात्र आंदोलन कहा जाएगा? क्या देश में ऐसी बातें हो जाएं कि जिस तरह कथित छात्र आंदोलन बांग्लादेश में हुआ था वैसा ही छात्र आंदोलन भारत में होगा और भारत सरकार को, भारत की सत्ता को जो उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा? तो क्या इन आंदोलनों को हम, ऐसी बातों को हम छात्र आंदोलन कहकर इग्नोर कर सकते हैं? दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में संवैधानिक लोगों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने और नारे लगाने की अनुमति नहीं है और यह आदेश विश्वविद्यालय ने पारित कर दिया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, ये कहना है यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से 29 नवंबर को जारी नोटिफिकेशन का छात्रों ने अब विरोध करना शुरू कर दिया है। नोटिफिकेशन को छात्र विरोधी बताया जा रहा है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये संज्ञान में आया है कि कुछ छात्र बिना अनुमति या फिर सूचना के प्रधानमंत्री और कानूनी एजेंसियां जो हैं उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे,
जब मामला सामने आया तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया और छात्रों को यह सलाह दी गई कि बिना अनुमति के यूनिवर्सिटी परिसर में किसी भी हिस्से में कोई बैठक, जमावड़ा, धरना ये सब वो आयोजित ना करें। संवैधानिक लोगों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने और नारे लगाने की अनुमति यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उन्हें नहीं दी और ये कहा कि आदेश का उल्लंघन करने पर छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। और नोटिफिकेशन जब जारी हुआ तो छात्र जो है वो जामिया मिलिया में भड़क गए। उन्होंने कहा कि अगर भारत में लोकतंत्र है तो सवाल भी पूछे जाएंगे, प्रधानमंत्री की आलोचना भी की जाएगी। आखिर युवाओं को आजाद सोच क्यों नहीं दी जा रही, उनकी आजाद सोच क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जामिया की जो तहजीब है उसको बर्बादी की तरफ ले जाया जा रहा है। छात्र संगठन है एक आइसा, उससे जुड़े कुछ छात्रों ने ये बोला कि 29 अगस्त को भी कुछ ऐसा ही नोटिफिकेशन आया था। ये बात 29 अगस्त 2022 की है। धरना प्रदर्शन में शामिल छात्रों को नोटिस भेजे जाने लगे। तो क्या प्रधानमंत्री संविधान से ऊपर हैं? ये छात्र संगठन के, विशेषकर वामपंथी छात्र संगठन के सवाल हैं और यूनिवर्सिटी प्रशासन से वो ये सवाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन जो है वो आजादी को दबाने का एजेंडा है। और छात्र संगठन हॉस्टल, मेस, फीस इन सब का मुद्दा तो उठाते हैं। तो अब अगर उन्होंने संभल का मुद्दा उठा दिया, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगा दिए और एजेंसियां जो हैं, कानून प्रशासन की एजेंसियां, उनके विरुद्ध नारे लगा दिए, तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि वो तो हमेशा से ही गलत के खिलाफ आवाज उठाते आए हैं और आगे भी उठाते आएंगे। संविधान के खिलाफ अगर वो नारेबाजी करें तो कोई बात हो, क्योंकि वो तो संविधान के खिलाफ बात करते ही नहीं। और भारत में अगर लोकतंत्र है तो संविधान जो उन्हें सवाल पूछने की आजादी देता है। अब यूनिवर्सिटी प्रशासन की इस नोटिफिकेशन पर छात्रों में काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है और इन छात्रों का कहना है कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मुद्दों को छात्र उठाते हैं और धरना प्रदर्शन और नारे लगाना उनका संवैधानिक अधिकार है। यूनिवर्सिटीज और छात्र संगठन, इनके बीच हमेशा से ही राजनीति देश में चलती आई है, लेकिन यदि वो मुद्दे छात्रों तक हों, छात्रों के हों, तो बात समझ में आती है। लेकिन वो मुद्दे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हो जाएं तो वो बात समझ के परे है, क्योंकि छात्रों को अपनी छात्र समस्याओं से संबंध सामान्य रूप से होता है। उन्हें अपनी पढ़ाई से संबंध होता है, उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी के प्रशासन से संबंध होता है और अपनी समस्याओं को वो उठाते हैं, जिसके लिए छात्र संगठन बनाए जाते हैं। लेकिन छात्र संगठन अगर राजनीतिक दल की तरह व्यवहार करने लगे और छात्र संगठन यूनिवर्सिटी को संसद भवन बनाने की कोशिश करें या फिर राजनीतिक अखाड़ा बनाने की कोशिश करें, तो फिर ये कितना सही है? क्या छात्र संगठनों को ऐसी आजादी दी जानी चाहिए? क्या संविधान उन्हें वाकई में यह आजादी देता है कि वो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगा सकें? क्या संविधान उन्हें इस बात की आजादी देता है कि वो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के खिलाफ धरने, प्रदर्शन और नारेबाजी करने लगे? छात्र संगठनों को यह सोचना होगा कि छात्र संगठन छात्रों की समस्याओं से जुड़े मुद्दे उठाएं और यूनिवर्सिटी प्रशासन के से संबंधित मुद्दे उठाएं और उनको लोकतांत्रिक तरीके से छात्रों की समस्याओं को हल करने की कोशिश करें। फिर चाहे वो स्कॉलरशिप का मुद्दा हो, हॉस्टल प्रबंधन का मुद्दा हो, छात्रों की पढ़ाई का मुद्दा हो, शिक्षकों से संबंधित मुद्दा हो, उनकी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हों जिन पर चर्चा यूनिवर्सिटीज में होनी चाहिए। छात्र संगठनों का काम है कि वो तरह तरह के आयोजन करें, सांस्कृतिक आयोजन करें। जामिया में जो छात्र राजनीति है वो एक अलग ही मोड़ पर मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताएं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।